सब्सक्राइब लाइक शेयर। प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2। क्वेश्चन 8। सिंध घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के दो तक निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी मुद्राएं, ऑप्शन सी नावें, ऑप्शन डी मकान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुद्राएं। सिंध सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठरों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल प्रणाली के अस्तित्व से भी होती है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। ये लोग अपने तैयार माल को पड़ोस के इलाकों में पहुंचाने के लिए नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों के कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। अतः अवशेषों की खुदाई में प्राप्त मुद्राओं से इस सभ्यता के व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि का पता चलता है। क्वेश्चन 9। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से था। क्वेश्चन 10। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी कृषि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि के अधिशेष उत्पादन से ने ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंचा। क्वेश्चन 11। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी अज्ञात, ऑप्शन डी ब्राह्मी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अज्ञात। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल-कड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। क्वेश्चन 12। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चनहूदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चनहूदड़ो। चनहूदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंध नगर है। यह सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। क्वेश्चन 13। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। इसका सही आंसर होगा आंसर ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा की जब खोज 1921 ईस्वी में हुई थी, तब ये अखंड भारत का भाग था। वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जबकि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। यह 250 हेक्टेयर में बसा था। क्वेश्चन 14। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी स्तंभ हाल, ऑप्शन डी 2 मंजिला मकान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धान्यागार। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा
भवन था। क्वेश्चन 15 पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी महाकाव्यों का अध्ययन, ऑप्शन डी भूगोल का अध्ययन। इसका ऑप्शन आंसर बी शिलालेखों का अध्ययन।